आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। अगर हम 5 मिनट का रेस्ट चाहते हैं, क्या वो गलत है कि 5 मिनट के रेस्ट के बाद हम पूरी तरीके से खुद को डिवोट कर पाएं पेशेंट को? कैसे करेंगे हम अगर हमारी सेफ्टी नहीं होगी? एविडेंस बरी किया जा रहा है या एविडेंस हटाया जा रहा है, तो सीबीआई पहुंचे जो क्राइम साइट में क्राइम साइट ही ना मिले, ऐसा हालत है। डॉक्टर्स से इतना नफरत क्यों है? हमने क्या पाप कर दिया? हम तो जान ही बचा रहे हैं ना आप लोगों की। हम 36 आवर्स ड्यूटी करते हैं, हम जूनियर रेजिडेंट, तो हमारी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेफ नहीं रहेंगे तो हम कैसे पेशेंट्स को सेफ रख सकते हैं? आप खुद सोचिए, एक फीमेल डॉक्टर के साथ इतना बुरा हुआ है कोलकाता में, ठीक है। अभी यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर पे हमारी ड्यूटी रहती है, वहाँ पे OTs हैं, वहाँ पे हम रात भर। अगर हम 5 मिनट का रेस्ट चाहते हैं, क्या वो गलत है कि 5 मिनट के रेस्ट के बाद हम पूरी तरीके से खुद को डिवोट कर पाएँ पेशेंट को? कैसे करेंगे हम अगर हमारी सेफ्टी नहीं होगी? क्या हम गलत हैं अगर हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सेफ्टी हो? इतनी सी छोटी सी डिमांड है हमारी बस। हम ये कहना चाहते हैं कि 6 दिन हो गए हैं, वो लोग अभी भी 6 दिन रात लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीबीआई की केस सीबीआई को सौंपा गया था बहुत लेट, एंड उसके बाद भी अभी राइट नाउ वैंडलिज्म चल रही है इतना कि एविडेंस बरी किया जा रहा है या एविडेंस हटाया जा रहा है। तो सीबीआई पहुंचे जो क्राइम साइट में क्राइम साइट ही ना मिले, ऐसा हालत है। गवर्नमेंट इज अंडर अ लॉकडाउन, द स्टेट इज अंडर अ लॉकडाउन, एक क्राइसिस में है। नॉट जस्ट वी मेडिकोज, अब हम डॉटर ऑफ आर मेडिकल फ्रेटर्निटी हैज़ बीन ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड, तो इसलिए मेडिकल फ्रेटर्निटी ज़्यादा आ रहा है। बट दिस इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, दिस कैन बी एनीबडी, एंड दिस कैन बी एनीबडी इन एनी वर्क प्लेस, एंड दिस इज हैपनिंग इन वन स्टेट इन इंडिया, इट कैन स्प्रेड टू एनी अदर स्टेट इफ़ वी डू नॉट कर्व इट राइट नाउ। अगर ये सब होने के बाद भी अगर कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती है या विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ लिमिटेड पीरियड, अभी तो ऑलरेडी हद पार हो चुकी है, अभी तक भी everybody who is involved in this crime has not been मतलब they are not even being investigated, honestly speaking। अभी भी बहुत लेट अर्जी डाली जा रही है, अभी भी बहुत लेट समन्स आ रहे हैं, अभी भी बहुत लेट people are being rounded up for investigations and for interrogation। तो अभी भी सब कुछ जो भी हो रहा है बहुत ही लेट चल रही है। तो everybody has to wake up, the entire India has to wake up, because after this epitome of this event, अगर ये भी हद पार नहीं है, अगर ये भी लोगों को लग रहा है कि काफ़ी नहीं है for everybody to stand together, then I don't know what it is, है ना। ये the government is letting you down, the people are letting you down, we doctors, we are supposed to be serving you, है ना, that is our duty, but that doesn't mean you misuse us while we are doing our duty। एक्चुअली जो मेरा स्टोरी मैं बताती हूँ, मैं 700 किलोमीटर से दूर आई हूँ, जबलपुर, मेरा नेटिव है आंध्र प्रदेश। हम ये सोच के आए कि हम बहुत बड़ा कॉलेज में सीट मिला है और हम अच्छे पढ़ के जाएंगे इधर से और अच्छे काम करेंगे, और हमको ये जानने मतलब ये मिला है जो ड्यूटी कर दे, उधर हमको सिक्योरिटी नहीं है, और हम ड्यूटी करने का और वो जो इंसिडेंट हुआ, वो जो घटना हुआ, इन पे कुछ सीरियस एक्शन भी नहीं लिया जाए, और ऊपर से गूंज भी आ रहे। 1000 लोगों ने आके जो जान बचाते उनको, उसकी जान खतरा में है, और कुछ एक्शन ही नहीं है सीएम से, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ रिएक्ट कर रही है। एक जो अभी रिसेंटली एक अंबानी का शादी हुआ, जिसका इतनी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक इतना इनको फेमस किया, लेकिन एक डॉक्टर जो वो ड्यूटी करने गए, इनको कुछ सेफ्टी के लिए कुछ भी मेजर्स नहीं लिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रही है? हमको ये जानना है। इतना क्या सपोर्ट कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट की, आपकी पॉलिटिकल ऑफिशियल्स की, आपकी मिनिस्टर्स की, क्यों इतना कवर करने का क्यों कोशिश कर रहे हैं? हमको ये जानना है। और अब इतना पूरा इंडिया, पूरा दुनिया, डॉक्टर्स बाहर है और कुछ फिक्र नहीं है गवर्नमेंट को, और हमारा जान का कुछ ये नहीं है, और इतना क्यों अगेंस्ट है पूरा दुनिया? मैं पब्लिक से ये पूछ रही हूँ, डॉक्टर्स से इतना नफरत क्यों है? हमने क्या पाप कर दिया? हम तो जान ही बचा रहे हैं ना आप लोगों की। हमने 24 घंटा ड्यूटी तो कर रहे हैं ना, हमने ये कुछ नहीं किया, हम आपको जान के खतरे में कभी नहीं डाला, हमने तो बचा रहे हैं आप लोगों का। पब्लिक से क्या नफरत है? ये पूरा क्वेश्चन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं, और पूरा गवर्नमेंट और पब्लिक से कर रहे हैं, और हमको ये आज की आज ही और सजा मिलना चाहिए, और हमको आंसर भी चाहिए। जब तक हम स्ट्राइक नहीं रुकेंगे, नो जस्टिस,
नो ड्यूटी एंड नो जस्टिस। उत्तराखंड में देहरादून में यहाँ पे एक नर्स के साथ वापस जब वो रास्ते से जा रही थी तो उसके साथ रेप करके उसका भी मर्डर किया गया है। और उत्तराखंड में जो 8 तारीख को मौमिता नाम की डॉक्टर के साथ रेप करके उसका सेमिनार हॉल में गैंगरेप किया गया है। उसके बाद जो एक और लड़की प्रियंका नाम की लड़की जो थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, कल रात उसका भी गैंगरेप करके उससे भी बहुत ही दर्दनाक, उससे भी मौत के घाट उतारा गया है। और आज भी ऐसा सुनने में आया कि दिन में एक लड़की जो और प्रोटेस्ट कर रही थी इसी के अगेंस्ट, उसे भी आज दिन में रेप करके उसका भी गैंगरेप हुआ है। तो अभी तक टोटल 3 हत्याएं हो चुकी है। अभी तक बंगाल सरकार में कोई भी हरकत नहीं है। पेन इंडिया लेवल पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आज हम लोगों ने हमारे साथ मेडिको के साथ साथ नॉन मेडिको साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें भी बहुत आक्रोश है। यदि बंगाल सरकार ने अभी तक दोषियों को फांसी की सज़ा नहीं दी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट नहीं आई, तो अभी तक हम लोगों ने केवल ओपीडी और आईपीडी बंद की थी और 48 घंटे के अंदर हम सारी इमरजेंसी सेवा भी बंद कर देते हैं। और अभी हम लोग पीसफुली कर रहे हैं, आगे जाके हम और आक्रोशित मोड पे भी आ सकते हैं। मेरे जो इस कलीग का एक बंगाल में अभी एक इंसिडेंट हुआ है, वो उसने हम लोगों को डरा के रख दिया है। इस जगह पे वो थी, उस जगह पे आज हम भी हैं। हम लोग भी वही उसी स्थिति में रहते हैं, हॉस्पिटल में वही कंडीशन में रहते हैं जिस कंडीशन में वो रहती थी। और उसके साथ जो हुआ उसने हमको अंदर तक झकझोर कर रख दिया है ना। उससे हमारी नींद चैन सब कुछ उड़ गया है। और कोई निर्भया के बाद जो कानून आया है वो हमारे हॉस्पिटल वर्कर्स के लिए उसमें कुछ अलग से नहीं है। हम लोग जिस कंडीशन में काम करते हैं वो शायद लोगों को पता नहीं है। हम लोग 2-2, 3-3 दिन तक काम करते हैं। इमरजेंसी में एक लड़की अकेले 5 लोगों से भिड़ती है और 100 अटेंडरों से एक साथ लड़ती है। वहाँ पे दिन रात हॉस्पिटल में लोग रहते हैं, सरकारी अस्पताल में बहुत भीड़ होती है। उस सब भीड़ से हम लड़कियाँ जो डॉक्टर होती है वहाँ पे वो अकेले लड़ते हैं। हम लड़कियाँ जो भी हैं वो डॉक्टर जिस स्थिति में रहते हैं वो शायद पता नहीं है लोगों को। वो स्थिति सामने आनी चाहिए। और हम लोगों के लिए अलग से हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए डॉक्टर सिस्टर्स जो भी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ के बीच में मरीजों की बीमारियों से लड़ते हैं, दिन रात लड़ते हैं, हम लोग जान बचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम लोगों के लिए एक अलग से कानून आना चाहिए जिसमें हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बोलेंगे जिसको, उसके अंतर्गत हम लोगों को अलग से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और अगर हमारे खिलाफ किसी भी तरह का वर्बल या फिर कुछ अब्यूज होता है, सेक्सुअल या हरासमेंट, किसी भी तरह का कुछ भी होता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।